अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो फ़र्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती हैं उन ख़वातीन के मौजू पर डिस्कस करने जा रही हूँ। उनको कौन कौन सी जो बॉडी में चेंजेस है वो रोनुमा होती हैं और उसकी वजह से जो ख़वातीन हैं उनका जो माइंड है वो किस किस तब्दीली से गुज़रता है और उनका मूड जो है वो कैसा रहता है, तबीयत कैसी रहती है। और बाज़ ख़वातीन जो होती हैं वो प्रेगनेंसी के अमल को एक बीमारी तसव्वुर कर लेती हैं। तो ऐसी ख़वातीन उनके लिए मुझे काफ़ी 2-3 माह से कमेंट्स लिखे जा रहे थे, तो उनके लिए ये व्लॉग है स्पेशली। और जो नहीं भी ये मैसेज लिख पाई या इस पीरियड से 2-4 हैं, प्रेग्नेंट हैं और हेल्प आउट चाहती हैं, मुख्तलिफ़ डिज़ीज़ का शिकार हैं, तो ये उनके लिए और जिन हज़रात ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जैसे भी जिस भी नोयत की जिस भी बीमारी के मौजू पर वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो फौरी तौर पर आपके पास पहुंच जाएगा। और मेरी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, कंप्लीटली वीडियो देखिएगा और इसको शेयर लाजमी कीजिएगा, क्योंकि बाज़-औक़ात जो है वो पैसे लगाने से भी इतनी यानी कि वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती जितना कि घर बैठे या कुछ पिसा हुआ तबका है जो कि डॉक्टर हजरात के पास भी नहीं जा सकता, तो उनकी घर बैठे इंशाल्लाह ताला बेहतरीन हेल्प हो सकेगी। थैंक यू। और इसमें ऐसी ख़वातीन बच्चियां जो कम सिनी में शादी हो जाती हैं या कि ख़वातीन हैं, ठीक उम्र है, फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है, तो जिसकी वजह से उनको मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सामना करना पड़ता है, तो जिसकी वजह से वो बाज़ दफ़ा घबराहट का शिकार हो जाती हैं। तो ऐसी ख़वातीन के लिए जो कि प्रेगनेंसी का अभी प्रेगनेंसी स्टार्ट ही हुई है, तो पॉजिटिवेशन के बाद की जो ये प्रॉब्लम्स हैं शुरू हो जाती हैं, तो ये एक नेचर अमल है। इसमें बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं। इसमें पेशेंट्स को मुख्तलिफ़ किस्म का चिड़चिड़ा तबीयत में चिड़चिड़ापन हामला को पाया जाता है। ये एक नेचर अमल है और इसमें प्रेग्नेंट ख़वातीन को हर ख़वातीन को एक जैसे सिम्टम्स नहीं होती, मुख्तलिफ़ सिम्टम्स होती हैं। और इसमें जब औरत जो होती है वो बेशक बच्ची है, लड़की है या ख़ातून है, प्रेगनेंसी कंसीव कर जाती है, तो इसमें हर एक जो है वो दूसरी से मुख्तलिफ होती है, उसकी तबीयत भी मुख्तलिफ होती है। प्रेगनेंसी के अवाइल में जो हामला ख़वातीन हैं उनको मतली होती है, सर दर्द होता है, कै होती हैं। तो इसमें नंबर 2 पे आ जाता है, तो बाज़ जो हामला ख़ातून होती हैं उनकी तबीयत में चिड़चिड़ापन पाया जाता है, अफ़सुर्दा रहती हैं और सोचती हैं पता नहीं क्या होने वाला है। नंबर 3 पे उनकी जो टेस्ट उनका जो खाने पीने का स्टाइल है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। और इसमें से चंद एक ख़वातीन जो ऐसी हैं उनका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है, अलग से चीज़ें खाने को दिल करता है, मसलन गाजनी खाने को दिल करता है, मट्टी, कोयला या पेंसिल का सिक्का वगैरह खाने को दिल करता है। नंबर 4 पे है ऐसी प्रेग्नेंट ख़वातीन भी पाई जाती हैं जिनका जो टेस्ट है इतना डिफरेंट हो जाता है कि वो अच्छी से अच्छी चीज़ खाने से इनकार कर देती हैं, नफ़रत कर जाती हैं। और ऐसी ख़वातीन भी होती हैं नंबर 5 पे और कि जो प्रेगनेंसी में अपने आप को बीमार समझना शुरू कर देती हैं, सर पर पट्टी बांध लेती हैं, लेटी रहती हैं। नंबर 6 पे इनका ऐसी ख़वातीन का काम काज में दिल नहीं लगता, दिल घबराता है। और नंबर नेक्स्ट और इसमें प्रेगनेंसी के अयाम में जो हामला ख़ातून होती है वो घबराई हुई होती है और अपनी प्रेगनेंसी के बारे में सोचती है कि पता नहीं क्या होने वाला है, लेबर पेन के बारे में सोचती हैं और उसके जहन में ये एक आम यूजुअल प्रॉब्लम है कि प्रेग्नेंट जब ख़ातून हो जाती है तो उसके माइंड में मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात आते हैं। कभी खुश हो जाती है, कभी चिड़चिड़ापन, घबराहट होती है, परेशान होती है और सोचती है, डिलीवरी के बारे में सोचती है, ऑपरेट के बारे में सोचती है और बाज़ दफ़ा सोचती है कि पता नहीं ये लेबर पेन जो है वो उसकी जान ही ले जाएगी। ये एक नेचर अमल है उन बच्चियों के लिए जो फर्स्ट बेबी कंसीव कर चुकी हैं,
حمل جو ہے کنسیو کر چکی ہیں، اب وہ پریگننسی کے ایام سے گزر رہی ہیں، ان کو صحیح طریقے سے ہیلپ آؤٹ نہیں کیا جا رہا، تو یہ ان کے لیے بہت زبردست ویڈیو ہے ان بچیوں کے لیے۔ یہ جو ایام ہے یہ ایک قدرتی عمل ہے، اس کے بارے میں اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور پھر سوچتی ہیں کہ میری لیبر پین جو ہے وہ شروع نہیں ہو رہی، جب آپ کا 8 منتھ چل رہا ہوتا ہے اس میں یہ سوچنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے، اور جب آپ کا ٹائم قریب آتا ہے ڈلیوری کا، خود ہی قدرتی طریقے سے آپ کا یوٹرس کا جو منہ کھل جاتا ہے، کھلنے کے قریب ہوتا ہے، پینس شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اس میں ایسی پیشنٹ بھی ہوتی ہیں جن کا سیزرین ہوتا ہے، یعنی کہ بڑا آپریشن ہوتا ہے۔ یہ ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کے بارے میں اتنا ٹینشن لیا جائے۔ اس میں کچھ خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں، بچیاں ہوتی ہیں جو کہ اپنے مائنڈ میں تصور کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کے بچی ہوگی، بچہ ہوگا یا بیٹا ہوگا، اس کے بارے میں اس کی یعنی کہ باڈی سٹرکچر کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں نام جو ہے تجویز کر رہی ہوتی ہیں۔ اور اس میں بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کہ اپنے بیبی کی شاپنگ وغیرہ میں لگ جاتی ہیں، تو اس کے بارے میں شاپنگ وغیرہ کرتی ہیں، اس کے بارے میں سٹرکچر بناتی ہیں، کیسے اس کو رکھنا ہے، کیسے یہ کرنا ہے۔ تو یہ میری ویڈیو خصوصی طور پر ان بچیوں کے لیے ہے جو کہ بہت افسردہ اور پریشان رہتی ہیں، ذہن میں نیگیٹو خیال آتے ہیں، سوچتی ہیں۔ تو یہ جو مائنڈ ہے، مینٹلی طور پر پریگننسی کے دنوں میں غلط، افسردہ، پریشانی والے خیالات آتے رہتے ہیں، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایسی بچیاں جن کو متلی کیح ہو رہی ہے، ان کو اپنے آپ کو فریش جوسز یوز کرنے چاہیے، اپنے آپ کو مینٹین رکھنا چاہیے، سلاد وغیرہ کا، سبزیوں کا روٹین وائز استعمال کرنا چاہیے، چاہے ان کا دل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور دودھ کا اپنی زندگی میں بالکل شامل کر لینا چاہیے، کیونکہ بیبی جو ہوتا ہے وہ گروتھ پا رہا ہوتا ہے، آپ فزیکلی طور پر ویک ہو سکتی ہوتی ہیں، اس لیے اپنی جو ڈائٹ ہے، آپ کا دل کرے نہیں کرے، اور آپ کمنٹس میں لکھتی ہیں کہ میڈم ہمیں وامٹنگ ہوتا ہے، وامٹنگ ایک نیچر ہے، وہ سپوک متلی ہوتی ہے یا کیح ہوتی ہے، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے لازمی طور پر کھانا ہے، وامٹنگ ہو جائے تو بھی اس کے بعد پھر کھانا ہے، اس لیے اپنی باڈی کو مینٹین رکھنا ہے۔ یہ صرف آپ کے لیے انفارمیٹیو ویڈیو تھی، اور اس کو شیئر ضرور کیجئے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو تک ویٹ کیجئے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔